1206 से लेके 1227 तक अपनी ना ख़त्म होने वाली हुकूमत कायम करने वाला एक ऐसा फाउंडर, एक ऐसा लीडर जो कि तबाही और डिस्ट्रक्शन के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम सुनकर उसके दुश्मन भी कांप जाते थे, जो दुनिया के लिए एक ब्रूटल फेस था, जबकि मंगोल्स के लिए वो उनका एक नेशनल हीरो, एक नेशनल लीडर था। मैं बात कर रहा हूँ ना ख़त्म होने वाली सल्तनत की बुनियाद रखने वाला लीडर चंगेज़ खान। चलें चलकर डीपली एक्सप्लोर करते हैं चंगेज़ खान की बायोग्राफी को। 1157 या 1162 के दौर में यह पैदा हुआ था, यानी कि इसकी तारीख कंफर्म नहीं मिलती कि किस डेट को इसकी बर्थ हुई थी। इसके बाप का नाम यसुगई था। इसका बाप बोर्जिगन कबीले का चीफ था। चंगेज़ खान का असल नाम तेमोजिन था। 8 साल की उम्र में तेमोजिन का बाप मर जाता है और इसको अकेला दुनिया में छोड़ जाता है। तेमोजिन के पास अब अपनी कौम का लीडर बनने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, सो उसने लीडरशिप को कबूल कर लिया। जबकि ये भेड़ियों के झुंड में रहने वाला था, यानी तरह तरह के लोग इसके ऊपर हमले करने लगे थे, उंगलियां उठाने लगे थे। एक 8 साल के बच्चे को हुकूमत में देखकर हर कोई उसके ऊपर भेड़ियों की तरह झपटने लगा। तेमोजिन ने इन जानवरों के बीच में रहना शुरू कर दिया था और वो सीखने लगा था आहिस्ता आहिस्ता कि इन जानवरों के दरमियान किस तरह से रहना है। उसने पहला कत्ल अपने बचपन में अपने ही एक कज़न का करा था, जिसका नाम बेहतर था, और वो भी उम्मीदवार था इसके कबीले के ऊपर हुकूमत करने का। यही वजह रही थी कि तेमोजिन ने उसको कत्ल करा था। यह पहला कत्ल था तेमोजिन का और इसके बाद से इसकी लेगेसी शुरू हो जाती है। बचपन से ही ये ताकतवर, होशियार और ज़हीन रहा था। इसका पॉलिटिकल माइंडसेट रहा था और ये लीडर बनने की मुकम्मल सलाहियत रखता था। इसकी लीडरशिप से काफ़ी लोग मुतासिर हुए थे और उन्होंने इसकी लीडरशिप को कबूल करा और इसके फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। इसके फॉलोवर्स और इसके चाहने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से जो इसके आसपास के कबाइल थे वो भी इससे खौफ खाने लगे थे। जबकि तेमुजिन का बचपन से माइंड पॉलिटिकल रहा था, उसने फ़ौरन इन लोगों से अलायंस करा, क्योंकि वो जानता था कि वो इस वक्त इतना ताकतवर नहीं है। उसने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए इनसे अलायंस करना बेहतर समझा। यह अलायंस ज़्यादा अरसे तक टिका नहीं था। जमुगा कबीले ने इसकी वाइफ को किडनैप कर लिया था। 1187 में इसने जमुगा कबीले से एक भरपूर जंग करी और उसमें उनको बुरी तरह से शिकस्त दी। जमुगा को शिकस्त देने के बाद तुगरुल कौम इससे मुतासिर हुई और उसने भी इससे अलायंस कर लिया और अपने आप को मर्ज कर दिया इसके साथ। 1196 के दौर में तेमुचिन ही अब एक इकलौता वारिस रह गया था जिन डेंसिटी का। ये जिन डेंसिटी वाक़ है चाइना के एक पार्ट में, और ये बहुत बड़ी जगह है जिसका ये वारिस बना था। ये एक मंगोल लीडर बना था और इसके बाद बहुत सारे मंगोल ऐसे थे जो इसके फॉलोअर्स थे और इसको बहुत ज़्यादा चाहने लगे थे। देखते ही देखते इसकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी और 1206 में इसकी ताकत मुकम्मल हो चुकी थी, यानी कि बहुत पावरफुल हो चुका था। 1206 का दौर ही वो दौर कहलाता है जिसमें कुरलताई ने इसको चंगेज़ खान का लक़ब दे दिया था, यानी कि अब इसका नाम तेमुचिन नहीं रहा था, अब इसका नाम चंगेज़ खान हो गया था। ये ऐसा नाम था जिसने इसको शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था और यहीं से इसकी शुरुआत होती है अपने सल्तनत के क़याम की। चंगेज़ खान ये बात जानता था कि दुनिया कोई छोटी जगह नहीं है। उसने अपनी ताकत को वसअत देने के लिए आगे का सफ़र बांधा और उसका सिर्फ एक ही मकसद रहा था, वो था तबाही। वो जिस जगह से भी, जिस इलाके से भी गुज़रता था, कहा जाता था वहाँ बहुत ज़्यादा तबाही मचा देता था। ये तबाही ऐसी होती थी कि पूरे पूरे शहर, बस्तियाँ, गाँव, हर जगह को जला के राख कर देते थे। औरतों, बच्चों, हर किसी को ये मार दिया करते थे। इनकी डिस्ट्रक्शन के, इनकी तबाहकारियों के वाक़यात बहुत दूर दूर तक फैलने लगे। लोगों को ये बात पता चलने लगी कि बहुत ब्रूटल फेस रखने वाला एक लीडर है। ज़्यादातर ये बगैर किसी वार्निंग के हर मुल्क के ऊपर हमला करने लगा था और वहाँ पे आगे कब्जे करने लगा था। इसकी ताकत इतनी ज़्यादा थी कि इसने बहुत जल्द काफ़ी बड़े रकबे के ऊपर काबू पा लिया था। ये चाइना पे काबू पाने के बाद ईरान की तरफ अपना रुख करता है और ख्वारज़मीन स्टेट के ऊपर हमला करता है। यह हमला भरपूर था और इसने वहाँ पर बहुत जल्द काबू पा लिया था। ना सिर्फ ईरान, आगे हिंदुस्तान के भी कुछ हिस्सों पे इसने अपना कब्ज़ा जमाया, जबकि सेंट्रल एशिया पे इसका मुकम्मल कब्ज़ा हो चुका था। 1215 से लेकर 1218 तक इसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी सेंट्रल एशिया के अंदर और इसने बहुत ज़्यादा जंगें करी थी। कहा जाता है इसने लाखों इंसानों को इसी तरह से बेरहमी से कत्ल कर दिया था। इसमें मर्द, औरतें, बच्चे, बुढ़े सब शामिल थे। जो इसके डिस्ट्रक्शन के वाक़यात थे उनमें बात पता चलती थी कि जंगी कैदी कम ही बनाता था, ज़्यादातर ये लोगों को मार दिया करता था। जबकि एक बात और पता चलती है कि जो कैदी इसके पास होते थे, अगर वो माफ़ी मांग कर इससे मंगोल बनने की रिक्वेस्ट करते थे तो ये उनको माफ़ कर दिया करता था और उनको अपना गुलाम बना लिया करता था। इसने कई बस्तियाँ, कई कबीले
कई जगह हैं, कई गांव, कई देहात, कई मुल्क बर्बाद करने के बाद ये आगे बढ़ा। 1218 के बाद भी कहा जाता है इसका सिलसिला नहीं रुका था, ये आगे बढ़ता रहा और ये अपनी हुकूमत को बहुत आगे तक ले आने लगा। एक अंदाजे के मुताबिक इसकी हुकूमत यूरोप तक पहुंच चुकी थी और कुछ लोगों के मुताबिक वो उससे आगे भी बढ़ चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ इसने तुर्की के ऊपर और रशिया के ऊपर भी मुकम्मल कब्जा जमा लिया था। 1221 से 1223 का दौर इसकी सबसे ज़्यादा ताकतवर होने का दौर था, यानी कि अब ये मुकम्मल तौर पे दुनिया पे छा चुका था। अपनी ब्रूटल लीडरशिप के बाद इसका इख्तिताम 1227 में हो जाता है, यानी कि ये 1227 में मर जाता है। अब चलते हैं और देखते हैं इसकी लेगेसी को, इसकी डिस्ट्रक्शन को, इसकी हिस्ट्री को, कि कौन था और क्या चाहता था। चंगेज़ खान शुरू से ही एक पॉलिटिकल माइंड और एक अच्छा लीडर साबित हुआ था। ये ऐसा लीडर था जो तबाही मचाने में दुनिया में सबसे आगे रहा था। यानी कि अगर इसकी लीडरशिप को देखा जाए तो इसने पूरी दुनिया को पूरी तरह से तबाह करा था। ये अपने दुश्मनों के साथ इंसानियत सोच सलूक करने वाला इंसान था। कहा जाता था इसकी डिस्ट्रक्शन के वाक़यात, इसकी तबाही के वाक़यात पूरी दुनिया में मशहूर रहे थे। ये इस तरह के जुल्म करता था और इस तरह के तबाहियाँ मचाता था कि लोग थर थर इसके नाम से कांपने लगे थे। तरफ ये दुनिया के लिए एक ब्रूटल इंसान था और एक तबाहकार इंसान था, जबकि दूसरी तरफ ये मंगोलों का बहुत बड़ा हीरो रहा था। कहा जाता है मंगोलों के लिए एक नेशनल हीरो का रोल रखता है। यह हकीकत बात है कि इसने मंगोल्स को बहुत ज़्यादा मुस्तहकम करा था उस दौर के अंदर, जबकि दुनिया के लिए एक ब्रूटल फेस ही इसका सामने आया था। अब चलते हैं और इसकी मिस्ट्रीज़ के बारे में बात करते हैं कि चंगेज़ खान आखिर था कौन और इसकी मिस्ट्रीज़ क्या रही थी। चंगेज़ खान के बारे में कहा जाता है ये एक कॉम्प्लिकेटेड शख्सियत का मालिक था। ये ऐसी शख्सियत का मालिक था जिसके बारे में कन्फर्मेशन नहीं मिलती कि आखिर ये था कौन और ये चाहता क्या था। जो एक बात लोगों ने एनालिसिस करी उसमें यह बात तो सामने आती है कि पूरी दुनिया के ऊपर अपनी हुकूमत करना चाहता था और इसने अपनी हुकूमत की भी। इसकी हुकूमत का जो रकबा था वो बहुत बड़े रकबे के ऊपर फैला हुआ था, जो कि दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी एम्पायर कहलाता है। जो कि पहली बड़ी एम्पायर है वो है ब्रिटिश एम्पायर, यह दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी एम्पायर कहलाती है। यानी कि ताकत के नशे में चूर होने वाला ऐसा लीडर था जिसने अपना मकसद ज़रूर पूरा करा था, लेकिन इसका मकसद और क्या था ये किसी को नहीं मालूम। जबकि जो इसकी पॉलिटिकल लाइफ रही थी वो भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड रही थी। इसने कभी भी ज़्यादातर इत्तेहाद नहीं करा लोगों से, यह सिर्फ डिस्ट्रक्शन करता था, तबाही मचाता था और अपने इत्तेहादियों के ऊपर भी हुकूमत करता था। यानी कि अपने इत्तेहादी जो ये बनाता था वो भी इसकी ताकत के नीचे ही रहते थे और कभी सर नहीं उठाते थे। हर शख्स इसकी ब्रूटैलिटी से डरने लगा था, इस वजह से कोई भी इसके सामने सर नहीं उठाता था। और भी कई मिस्ट्रीज इससे एसोसिएट की जाती हैं जिसके बारे में कहा जाता है चंगेज़ खान की लाइफ बड़ी मिस्टीरियस रही थी। जैसा कि इसकी तारीख पैदाइश किसी को भी सही तौर पे मालूम नहीं कि कब पैदा हुआ था, जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इसके मरने की तारीख भी कंफर्मेशन के साथ नहीं मिलती कि ये इसके मरने की तारीख थी। इसके मरने की वजह भी कभी सामने नहीं आई थी कि किस तरह से, किस वजह से ये मरा था। इसके खतूत भी आज तक नहीं मिले। इसने कई लाख खतूत लिखे थे लेकिन कोई भी खतूत आज तक नहीं मिले। वो खतूत आखिर गए कहाँ। इसने कई जंगी नक्शे बनाए थे, यानी कि कई मुल्कों के ऊपर कब्जे करने के नक्शे ये बना चुका था। वो नक्शे भी आज तक किसी के सामने नहीं आए। अब इसकी ये पॉलिसी कह लें, पॉलिटिक्स कह लें, लेकिन यही इसकी हकीकत रही है और यही मंगोल्स की भी हकीकत रही है कि वो मिस्टीरियसली अपने जो राज थे वो हिडन रखते थे पूरी दुनिया से। यानी कि जो उनके राज थे मंगोल्स के वो कभी दुनिया के सामने खुल के ना आ सके। सिमिलरली चंगेज़ खान की भी यही फितरत रही थी, उसने अपने राज छुपा के रखे और वो राज ऐसे राज थे जो किसी के सामने ना आए। ये राज इतने ज़्यादा गहरे होते थे कि जो इसके साथ मंगोल्स रहते थे उन तक को ये बात मालूम नहीं होती थी कि चंगेज़ खान क्या कर रहा है या चंगेज़ खान क्या चाहता है। यानी कि सिर्फ ये एक ऑर्डर देने वाले लीडर था, इसका कोई मुशीर और कोई ख़ास आदमी नहीं रहा था। जो भी इसके मुशीर और ख़ास आदमी थे वो भी इसके कैंप से बहुत दूर रहते थे। इसने कभी किसी को अपने इतना करीब नहीं आने दिया था। जो इसका बेटा था ओक्ताई खान, वो इसके मरने के 2 साल बाद अपनी सीट पर आता है, यानी कि मंगोल्स का लीडर बनता है। कहा जाता है ओक्ताई खान को भी इसके बारे में, इसकी लेगेसी के बारे में इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं थी। जो एक बात मंगोल्स में इनकी पॉलिसी में मिली थी वो ये थी कि डिस्ट्रक्शन करते थे, तबाही करते थे और अपनी हुकूमत को कायम रखते थे। ओक्ताई खान और उसके आगे भी जितने लीडर मंगोल्स के आए थे वो सब यही काम करते रहे और पूरी दुनिया में मुख्तलिफ मकामात के ऊपर तबाही मचाते रहे। ये अपनी ऐसी नाख़त्म होने वाली सल्तनत से कई ज़मानों तक टैक्स को वसूल करते रहे और अपने आप को बहुत ज़्यादा मुस्तहकम करते रहे। इन्होंने दुनिया के बहुत बड़े रकबे के ऊपर, बहुत बड़े हिस्से के ऊपर अपना कब्जा रखा और कई लोगों को अपना गुलाम बना लिया था। जबकि कहा जाता है कई लाख, कई करोड़ों लोगों को इन्होंने अपनी
दौरे हुकूमत में मार दिया था। ये तादाद मुख्तलिफ जगहों पर अलग अलग बताई जाती है, लेकिन यह तादाद हकीकत है कि करोड़ों में जाती है। अब आते हैं चंगेज़ खान की असल लाइफ के ऊपर कि चंगेज़ खान आखिर था कौन और क्यों इस तरह से इसने अपनी ज़िंदगी गुजारी थी। जो इसके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च हुई है उसमें ये बात सामने आती है कि चंगेज़ खान एक ऐसा बच्चा था जो 8 साल की उम्र में अपने कबीले का लीडर बन जाता है। एक 8 साल का बच्चा जिसको ज़्यादा मालूमात नहीं थी कि लीडरशिप किस तरह से करते हैं या इन भेड़ियों के दरमियान किस तरह से रहते हैं। उसने इन भेड़ियों की सरजमीन के ऊपर जीने के लिए सर्वाइव करना सीखा। उसने सिर्फ एक बात ही देखी थी कि सर्वाइवल के लिए सिर्फ और सिर्फ ताकत की ज़रूरत है। तो उसने अपनी ताकत को आजमाया और सबसे पहला कत्ल उसने अपने ही कज़न बेहतर का करा। इस पहले कत्ल के बाद से ही ये बहुत ज़्यादा तबाही मचाने लगा था, यानी कि बहुत ज़्यादा ताकत के नशे में आ गया था। उसने ये बात सीख ली थी कि अगर ज़माने को अपने आगे झुकाना है तो अपनी ताकत से उसको झुकाना है। यानी अगर चंगेज़ खान को किसी ने चंगेज़ खान बनाया है तो खुद इंसानों ने जो उसके साथ रहते थे उन्हीं लोगों ने, यानी कि हम लोगों ने ही उसको चंगेज़ खान बनाया है। तो ज़माने की बेरहमी को, ज़माने की सख्ती को बर्दाश्त ना करते हुए लोगों के ऊपर अटैक करने लगा। उसने बात सीख ली थी कि अपने कबीले को, अपनी लीडरशिप को किस तरह से लेके चलना है और किस तरह से कहाँ पर तबाही मचानी है। वो एक ताकतवर इंसान होने के साथ साथ एक अच्छा इन्फ्लुएंसर भी रहा था और उसने कई लोगों के दिलों के ऊपर राज कर लिया था। ये ऐसा राज लोगों के ऊपर इसने अपना डाला था जिसमें पता चलता है कि लोगों ने इसकी हुकूमत को, इसकी लीडरशिप को बाखुशी कबूल करा था। ये मंगोल्स का एक ऐसा लीडर था जो कि अपनी ताकत के नशे में 8 साल की उम्र से ही चल पड़ा था। यानी कि अगर 8 साल के बच्चे को देखा जाए तो उसकी उम्र ही क्या होती है जब उसके सामने दुनिया की सख्तियाँ आ जाती हैं। कहा जाता है यही एक वजह रही थी तैमूरन की चंगेज़ खान बनने की। फाइनली अगर कंक्लूजन की तरफ आते हैं तो ये बात सामने आती है कि चंगेज़ खान दुनिया का एक बहुत बड़ा लीडर रहा था। ये ऐसा लीडर रहा था जो अपना नाम तबाही के नाम से मशहूर कर चुका था। यानी जिस जगह पर भी इसने हमला करा था वहाँ सिर्फ इसने तबाही मचाई थी। लेकिन आज भी इसकी दास्तान, इसका नाम दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है और इसके मशहूर होने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करना थी। यानी कि एक ईविल फितरत का लीडर, एक ईविल फितरत का इंसान दुनिया के ऊपर अपनी बड़ी हुकूमत कायम कर गया। ये ऐसी हुकूमत थी, ऐसी सल्तनत थी जिसका नाम इसके मरने के बाद भी आज तक ज़िंदा है।